जय हिंद। आज फिर हम अपनी इस नेशनल स्टडी में जुड़ चुके हैं। तो हमने कल आपको प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ा पढ़ाया था बच्चों। बेसिक चीज़ें आपको हमने बता दिया था। क्या बताए थे? बेसिक चीज़ें बता दिए थे। तो हम आज देखिए रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। बेसिक चीज़ हम क्या बताए थे आपको, देखिए रिवीजन क्या करते हैं। रिवीजन क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं बच्चों। क्या बेसिक चीज हमने आपको क्या पढ़ाया था? पहला देखिए प्रकाश पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? प्रकाश। प्रकाश हमने आपको पढ़ाया था। दूसरा चीज देखिए प्रकाश के स्रोत हमने पढ़ाया था। प्रकाश के स्रोत बच्चों आपको हमने पढ़ाया था। तीसरा देखिए बच्चों किरण, हमने किरण यानी कि रे पढ़ाया था। किरण, किरण पढ़ाया था, रे पढ़ाया था। उसके बाद देखिए किरण पुंज पढ़ाया था हमने आपको। क्या पढ़ाया था? किरण पुंज। किरण पुंज हमने आपको किरण पुंज भी पढ़ाया था। अब देखिए किरण पुंज में हमने आपको क्या पढ़ाया था? किरण पुंज कितने प्रकार के थे? तो देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था बच्चों की किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के किरण पुंज होते हैं? 3 प्रकार के। अब बोलिएगा सर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन होते थे? हम आपको कल बताए थे कौन कौन होते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है? पहला समांतर किरण पुंज। कौन सा? समांतर, समांतर किरण पुंज होता है। दूसरा अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? अपसारी यानी कि जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश निकले, क्या? जिस बिंदु स्रोत, बिंदु स्रोत, ये क्या हुआ? बिंदु स्रोत, इससे प्रकाश निकल रहा है, अपसारी। अब देखिए तीसरा बच्चों, तीसरा क्या? अभिसारी, जिस बिंदु स्रोत पर प्रकाश आए, प्रकाश एक जगह एकत्रित हो, उसको क्या कहते हैं? अभिसारी। देखिए हमने आपको रिवीजन करा दिया बच्चों कि प्रकाश पढ़ाए थे, प्रकाश का स्रोत पढ़ाए थे, किरण पढ़ाए थे, किरण पुंज पढ़ाए थे। अब हम आप उसके आगे पढ़ाने वाले हैं। आज जो है हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रवर्तन पढ़ाने वाले हैं। प्रवर्तन, पहले हम उसका बेसिक पढ़े थे, आज हम किताब का प्रवर्तन यानी कि ये प्रवर्तन चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आइए इसके साथ शुरू करते हैं प्रवर्तन चैप्टर। अब देखिए बच्चों आपको देर ना हो जाए, इसीलिए हमने आपको प्रकाश का परिभाषा यानी प्रकाश का परिवर्तन का परिभाषा लिख दिया है, ताकि इसको समझाने में देर ना हो और आपको देर ना लगे, ज्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन का जो परिभाषा है, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन कैसे कार्य करता है, कैसे काम क्या करता है, ये प्रकाश का परिवर्तन है क्या, क्या काम करता है आखिर, ये देखिए। तो इससे हम समझने का प्रयास करते हैं प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी बातें इसमें लिखी हुई है। देखिए क्या है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ये क्या है? परावर्तन है। प्रकाश का किसी बिंदु, प्रकाश का किसी बिंदु, किससे? बिंदु से टकराकर वापस वापस मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हमको पता है कि इसमें आपको ये परिभाषा में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन देखिए अब हम आपको इसको समझाते हैं ठीक से, ठीक से समझाते हैं जिसको आप समझ पाए, समझ सके। प्रकाश का परिवर्तन कहाँ कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, यही आपको जानना है, बताते हैं। देखिए ये कोई क्या है? दर्पण है, मतलब शीशा, समतल सतह मानिए, नहीं दर्पण मानिए, नहीं शीशा मानिए, इनको समतल सतह, जैसे प्लेन सरफेस, चिकना सतह एकदम, इसको नीचे से पॉलिश कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पॉलिश कर दीजिए, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रजित। क्या कहते हैं? रजित। ये कर दिए। अब देखिए इसका आखिर इसको कह दिए, इसका मतलब देखिए क्या होता है। आईना आप लोग देखे होंगे जो 10 रुपया 20 रुपया में देता है, उसका देखिएगा एक साइड जो होता है फेस दिखता है, फेस टू फेस एक साइड दिखता है। और जब उसको तोड़ के आप लोग देखिएगा, आईना को तोड़िएगा, उसके पीछे देखिएगा तो उसके पीछे पेंट होता है। क्या होता है? पेंट। क्या होता है? पेंट होता है। वही पेंट किया हुआ है, वही पेंट किया गया है। इसी को इंग्लिश में रजित कहते हैं, हिंदी में रजित कहते हैं, सॉरी बच्चों, हिंदी में इसको रजित कहते हैं, वही किया गया है। आप इसको समझ गए। अब देखिए इसको समझने में सबसे आसान क्या होता है। देखिए यहाँ से कोई प्रकाश आया, देखिए यहाँ से कोई प्रकाश आया, क्या हुआ? कोई प्रकाश यहाँ से आया, उसके बाद यहाँ ऐसे
लौट गया, क्या हुआ, लौट गया। और ये देखिए जिस बिंदु पर ये मुड़ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ ठीक तरह से, यहाँ देखिए, उधर तो बच्चों ज्यादा समझने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए, समझना शुरू हो रहा है, जिससे आपको 10th क्लास आसान लगे। देखिए ये क्या है, प्लेन सरफेस, चिकना सतह। इसके बाद देखिए यहाँ से प्रकाश आया, उसके बाद प्रकाश लौट गया, क्या हुआ, प्रकाश आया और टकरा कर लौट गया। वही देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश, क्या, प्रकाश, ये प्रकाश है, रोशनी है। एक सतह से प्रकाश, एक प्रकाश का किसी बिंदु, देखिए प्रकाश का किसी बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, यहाँ है बिंदु, क्या है, बिंदु से टकरा कर, यानी कि यहाँ से टकराया, इस बिंदु से वापस मुड़ना, वापस मुड़ गया, उसी के घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यही से प्रकाश का परावर्तन हो गया, लेकिन इसका ठीक से हम समझाते हैं। देखिए यहां से, अब देखिए, अब बोलिएगा सर ये क्या है, ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब, अभिलंब। देखिए ये बीच में एकदम अभिलंब होता है, बीच में। अब देखिए यहां से इसको क्या कहते हैं, प्रकाश आया, प्रकाश मुड़ गया, लेकिन देखिए जितना डिग्री पर ये आएगा, जैसे जैसे अगर हम ऐसे कोई प्लेन सतह है, देखिए जैसे मान के चलिए ये कोई प्लेन सतह है, समझ गए, ये कोई प्लेन सतह है, इस पे अगर इतना डिग्री पर आ रहा है प्रकाश, ये देख सकते हैं आप लोग, इतना डिग्री पर अगर प्रकाश इतना झुकाव पर आ रहा है, तो इधर भी उतना झुकाव से ही प्रकाश मुड़ेगा। यानी कि देखिए हम आपको बताए थे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते, देखिए यहाँ से जैसे प्रकाश ये आ रहा है, देखिए दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से प्रकाश जैसे आ रहा है उसी प्रकार देखिए ऐसे मुड़ रहा है एकदम बराबर। तो देखिए ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, क्या होगा, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर, ये चारों बराबर हो जाएगा, क्या होगा, चारों बराबर। अब देखिए क्यों बराबर होगा, तो इसका रीजन आप इधर समझिए कि ये अगर कोई सतह है, उसके बीच में अगर अभिलंब है, क्या है, अभिलंब, तो देखिए इधर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, क्या बनता है, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो दोनों बराबर है, और उसी प्रकार 20 से काट दिया, यानी 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए ये जो प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण, इधर लिखते हैं आपतित, आपतित किरण, क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये जो प्रकाश यहाँ से आ रहा है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जो प्रकाश मुड़ के जा रहा है उसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। और देखिए अब यहां समझिएगा, इसको कहते हैं क्या, अभिलंब, अभिलंब, क्या कहते हैं, अभिलंब। और ये देखिए ये बिंदु, आप इसका बिंदु का नाम बता सकते हैं, बताइए आप इस बिंदु का नाम। वीडियो को उस जगह रोक दीजिए और इस बिंदु का नाम बताइए। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, और ये क्या है, ये बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, ये सब एक ही तल में होता है। वो तल मतलब आपतन बिंदु पर ही ये सब होता है। परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। और देखिए हम आपको बताएं कि ये क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको बताएं हम, ये दोनों कोण बराबर होता है, क्योंकि बराबर ही परावर्तित करता है। जैसे यहाँ से आया तो उधर परावर्तित बराबर करेगा, इसीलिए ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये देखिए कोण आई प्लस कोण आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर, क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर। अब देखिए कोण आई बराबर कोण आर क्यों होता है, कोण आई बराबर कोण आर क्यों होता है, क्या आप हमको बता सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर क्यों होता है, कोण आई बराबर कोण आर क्यों होता है। देखिए बच्चों हम आपको यही किताब पढ़ाते हैं। कौन सा किताब, ये देखिए विज्ञान का यही किताब एनसीईआरटी का पढ़ाते हैं। आप इनको खुद भी एक बार पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं।
अब देखिए कोण आई बराबर कोण आर क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर क्या होता है, क्योंकि देखिए इनको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब आई से चालू होता है इंसिडेंट रे। और ये देखिए ये रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या रिफ्लेक्टेड रे, ये आई से चालू होता है, ये आर से चालू होता है, ये आई से चालू होता है और ये आर से चालू होता है। बोल देते लिख देते हैं हम इंसिडेंट, INCEIDENT, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये क्या हुआ रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे। देखिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ये इंसिडेंट रे और वो रिफ्लेक्टिव रे। अभिलंब को कहते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं नॉर्मल, NOR, क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। और देखिए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये होता है। अब देखिए आप बोलिएगा सर प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा हम समझ गए, प्रकाश किसी बिंदु से टकराने के बाद, प्रकाश किसी बिंदु से टकराने के बाद वापस मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन का फिगर है और साफ फिगर आप लोग बना लीजिए अपने कॉपी में, साफ फिगर। यहाँ पे हम देखिए इसका नाम लिखे, इसी जगह आप लिख लीजिएगा, इसका नाम इस जगह लिख लीजिएगा। और देखिए अब सॉरी बच्चों थोड़ा सा हम मिस्टेक किए, थोड़ा सा हम मिस्टेक किए हैं। अब बोलिएगा आप क्या मिस्टेक किए हैं, क्या मिस्टेक किए हैं। देखिए यहाँ पे हम इसी जगह इसको अगर लिखते तो आप लोग को आसानी होता समझ में, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, हम जानते हैं आप लोग समझदार हैं। ये देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु। लेकिन देखिए इस कोण का क्या नाम है, इस कोण का, इस कोण का क्या नाम है, कोण का नाम बताइए। देखिए आपतित किरण के और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण। बच्चों उसी प्रकार आप बता सकते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। इसको आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ये समतल सतह क्या है, समतल सतह, ये अभिलंब है, ये अभिलंब मतलब नॉर्मल है। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। कोण आई से इसको प्रदर्शित करते हैं और इसको कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। इतना आप लोग समझ गए, बोलिए बच्चों इतना आप लोग समझ गए तो हम आगे चलते हैं। क्या इतना आप लोग समझ गए, तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम आपको पहले 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता चुके थे, लगभग 11 या 12 क्वेश्चन जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे। अब देखिए 13वां जो ऑब्जेक्टिव बनेगा यहीं से बनेगा बच्चों, 13वां ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। देखिए क्या 13वां ऑब्जेक्टिव बनेगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, होते हैं बच्चों, बिल्कुल होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो है वो नियम होते हैं। तो बताइए कौन नियम और कितने नियम होते हैं, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप बोल सकते हैं प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितना नियम होते हैं, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं बच्चों, 2 नियम। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 13वां नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर। अब देखिए पहला क्या है, ये तो 13वां ऑब्जेक्टिव हो गया 13। उसके बाद देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, लेकिन कौन कौन नियम होते हैं। तो बच्चों अभी हम आपको पढ़ाए समतल सतह, क्या पढ़ाए, समतल सतह, समतल सतह। उसके बाद अभिलंब पढ़ाए, क्या पढ़ाए बच्चों, अभिलंब, अभिलंब क्या पढ़ाए, अभिलंब। ये
आपतित किरण, क्या आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पे खींचा जाता है। ये आपतन कोण, कोण आई, कोण आर, आपतन कोण, परावर्तन कोण। इतना समझ गए बच्चों, इतना उस टाइम समझ गए थे। अब देखिए हम जल्दी जल्दी इनको खींचने का प्रयास करते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण कौमा अभिलंब, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर ही खींचा जाता है, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है? आपतित किरण। यह कौन सा किरण? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, क्या खींचा गया अभिलंब? नॉर्मल खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है, मतलब एक ही समतल में होता है, या कहे एक ही समतल या एक ही तल में होता है, एक ही जगह पे होता है, एक ही बिंदु पर होता है। तो यही है परावर्तन का प्रथम नियम, जिसको हम लिख लेते हैं। परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। डेस्टर कहाँ गया? तीनों एक ही तल में होता है। रुकिए जरा सा, देखिए क्या होता है प्रथम नियम प्रकाश के अपवर्तन का? आप परावर्तित, आपतित, क्या? आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण। आपतित किरण कैसे? जो आता है और जो जाता है उसको परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, 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 क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता। देखिए थोड़ा राइटिंग मतलब ज्यादा खराब है, लेकिन आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। किस तल में होता है? तीनों एक ही तल में होता है। ये था प्रकाश का प्रथम नियम। क्या आपको समझ में आया? बोलिए यस सर। क्या आपको समझ में आया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तले में होता है। आप लोग को कंफर्म होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा, अब दूसरा क्या? दूसरा, अब देखिए दूसरा को समझने के लिए आपको कुछ नहीं, सबसे पहले कॉपी में इसे बना लीजिए, समझने के लिए बनाइएगा नहीं, समझने के लिए रफ पेपर में इसे बना लीजिए। उसके बाद अभिलंब डाल दीजिए, आपतन बिंदु डाल दीजिए, आपतित किरण डाल दीजिए, परावर्तित किरण डाल दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए इस कोण को जो बताए थे, कोण आई, कोण आई, कोण आर, क्या? कोण आई और कोण आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, यही है मेन मुद्दा। दूसरा परावर्तन के नियम का यही मेन मुद्दा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिए यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण। कोण आई
बराबर कोण आर, क्या कोण आई बराबर कोण आर, यही है परावर्तन का दूसरा नियम। अब देखिए यहाँ से बच्चों कैसे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले देखिए यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन बन गया। उसके बाद देखिए आपको परावर्तन का परिभाषा पूछा जा सकता है। परिभाषा कितने नंबर का पूछा जा सकता है? 2 नंबर का पूछा जा सकता है। परिभाषा पूछा जा सकता है, या फिर देखिए यहाँ पे लिख देगा परावर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन उनको लिखे, वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये 2 नंबर का 2 क्वेश्चन बना है। कितना नंबर का? 2 नंबर वाला, 2 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क का कितना क्वेश्चन बना है? 2 क्वेश्चन। एक देखिए परावर्तन का परिभाषा पूछा जा सकता है, या फिर परावर्तन के नियम पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सिंपल से और सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। आपतित किरण को परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। उसके बाद देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर होता है। अब देखिए चौथा नंबर जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा, कौन सा प्रश्न? ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए चौथा कैसे बन सकता है आपके पास? ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बनेगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए यहाँ आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हमेशा होता है? क्या बच्चों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हमेशा होता है? तो आप बोलिए यस सर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हमेशा हमेशा के लिए होता है। किसके लिए होता है? हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन आपको क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, डैश में देगा। क्या देगा? देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। बच्चों हम इनको ऊपर में लिख देते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। आप लिख लीजिएगा कॉपी में, कोण आई बराबर कोण आर। अब देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये 14वां नंबर क्वेश्चन हो गया। कौन सा? 14वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या रहेगा? ए नंबर हमेशा, बी नंबर एक बार, सी नंबर कभी भी नहीं, चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। अब आप इसको सीधा से मार सकते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो हमेशा क्या होता है? हमेशा। ये नंबर ऑप्शन सही है आपका। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण जो होता है वो हमेशा हमेशा के लिए होता है। इसको कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर प्रकाश जा रहा है, प्रकाश लौट रहा है, टकरा के लौट रहा है, तो कोण आई बराबर कोण आर होगा, बिल्कुल होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हमेशा हमेशा के लिए होता है। अब देखिए बच्चों आप 4 चीज यहाँ पे पढ़े। कितना चीज? 4 चीज पढ़े। देखिए ऐसे जो बनाए थे हम समतल सतह पर, क्या बनाए थे? इस जगह बनाते हैं समतल सतह पर जो बनाए थे। देखिए इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब। देखिए आपतित किरण के बारे में लिखा हुआ है, किसी बिंदु, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये जो है क्या है? सतह है। क्या है? ये सतह। इसी को क्या कहते हैं? सतह कहते हैं, या सरफेस, मतलब चिकना प्लेन एरिया। उस पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण समझ में आ गया? आपतित किरण लिख लीजिए। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब उसी प्रकार देखिए परावर्तित किरण, किसी सतह से टकरा कर मुड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। सतह पर आपतित किरण टकरा कर मतलब आ चुका है, अब उसी से टकरा कर वो ऊपर गया, उसी से टकरा कर क्या हुआ? मुड़ गया। क्या हुआ? मुड़ गया। उसी से टकरा कर मुड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण भी समझ गया। मुड़ने, यहाँ देखिए इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। मुड़ने वाली कौन सी किरण? मुड़ने वाली किरण। मुड़ने वाली किरण। इस पे पड़ने वाली किरण, पड़ने वाली, यहाँ से पड़ा उस पे, पड़ने वाली किरण और मुड़ने वाली किरण। अब देखिए आपतन बिंदु, समतल सतह की, ये समतल सतह, उस पे समतल सतह के जिस बिंदु पर, किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण। इस बिंदु पर, यहाँ जहाँ पे आपतित किरण आया
उस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु भी आप लिख लीजिए। यहाँ देखिए, समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण, इसी को कहते हैं आपतित किरण। यहाँ पड़ा ये, इसीलिए इसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए अभिलंब, क्या देखते हैं? अभिलंब। समतल सतह की ये सतह जो है समतल सतह, कौन सा सतह? समतल सतह। समतल सतह के आपतन बिंदु, आपतन बिंदु मतलब ये, आपतन बिंदु मतलब ये बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, इसको क्या कहते हैं? लंब। खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। खींचा गया लंब अभिलंब होता है। आपतन बिंदु, समतल सतह के आपतन बिंदु, इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आप इस 4 चीज को पढ़ चुके हैं। हम 2 चीज इसमें छूटा है, कोण आई बराबर कोण आर। क्या छूटा है? कोण आई बराबर कोण आर। क्या छूटा है? कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण छूटा और परावर्तन कोण छूटा। यहाँ 4 हुआ, 5 और 6 हम लिख देते हैं, फिर उसको समझा देंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण देखिए, ये क्या हुआ? समतल सतह, ये अभिलंब, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु। इस बीच के कोण को, अब आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, कोण आई को क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? कोण आई, कोण आई, कोण आई। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यानी कि ये कोण देखिए, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण, यानी कि इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोण आर बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए छाया मतलब शेडो, छाया मतलब शेडो। छाया किसको कहते हैं? जल्दी जल्दी समझिए, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाला है। लेकिन हम 2 से 3 यानी कि 2 से 3 यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन एक क्लास हो चुका है, ये दूसरा क्लास है, तीसरा और चौथा, 4 क्लास तक में हम प्रकाश के प्रवर्तन को जो है फिनिश कर देंगे। 4 क्लास, कितना क्लास? 4 क्लास, 4 क्लास, कितना क्लास? 4 क्लास में हम प्रकाश के परिवर्तन को पूरा खत्म कर देंगे। और 2 क्लास, 2 क्लास अलग से होगा, 2 क्लास अलग से होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क 5 मार्क, कितना? 2 मार्क और 5 मार्क वाले क्वेश्चन को हम लिखा देंगे। ये 6 क्लास में हम प्रकाश के परिवर्तन को पूरा खत्म कर देंगे। फिर उधर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए छाया किसको कहते हैं? जब प्रकाश किसी की, जब प्रकाश किसी किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण यानी कि प्रकाश का जो किरण होता है वो किसी अपारदयी वस्तु पर पड़ती है, अपारदयी वस्तु पर पड़ती है तो अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, पार नहीं कर पाती है। देखिए बच्चों, प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, अपारदयी वस्तु मतलब जिससे प्रकाश आर पार ना हो, जिससे प्रकाश आर पार ना हो, उसको क्या कहते हैं? अपारदयी, अपारदय, अपारदयी या अपारदय वस्तु। अपारदयी भी होता है, अपारदय वस्तु भी होता है। अपारदय वस्तु पर पड़ती है तो अपारदर्शी वस्तु किरण को पार नहीं कर पाती है। जिस वस्तु, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पर अगर हम कितना भी किरण मारेंगे ये पार नहीं होगा, इसीलिए अपारदर्शी वस्तु नहीं जाने देती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे भाग, देखिए जैसे हम यहाँ खड़ा है, देखिए मेरे पीछे क्या बन रहा है? काला जैसा भाग हो रहा है। ये देखिए मेरा मुंह पे अगर रोशनी पड़ रहा है तो मुंह के पीछे, यानी कि यहाँ देखिए अगर मेरा छाती पे रोशनी पड़ रहा है, मेरा पेट पे रोशनी पड़ रहा है, तो मेरे पीछे पीठ पे रोशनी नहीं पड़ रहा है, और उसी पीठ के पीछे जो ढका हुआ जगह है वो काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। देखिए काला, जिस पीछे का भाग काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। जिसको हम जिस काले भाग को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया। जिसको हम लोग देहात भाषा में कहते हैं छैया। क्या कहते हैं? छैया, छाया, उसी को क्या कहते हैं? छाया। अब देखिए प्रतिबिंब, क्या देखिए? प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को बिंदु स्रोत यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए किसी भी वस्तु से आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पे, जैसे देखिए ये वस्तु है, इससे प्रकाश आ रहा है, इससे ऐसे परावर्तन हुआ, यहाँ पे मिला ना, यहाँ मिला कि नहीं मिला, मिला। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मिल गई या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को, उस बिंदु का यानी कि उस बिंदु स्रोत या वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये ज्यादा मतलब खास नहीं है, इसकी परिभाषा खास नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत खास है। अगर प्रकाश का परावर्तन समझ रहे हैं और इसको ना समझ पाए तो प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल भी बेकार है, बिल्कुल भी ना समझ पाइएगा। इसीलिए इनको समझना बहुत आवश्यकता है। अब देखिए परावर्तन, प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब किसको कहते हैं? प्रतिबिंब तो हो गया, लेकिन प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं? प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं? टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का प्रकार देखिए यहाँ, प्रतिबिंब का प्रकार। टाइप्स ऑफ इमेज। क्या? टाइप्स ऑफ इमेज। देखिए प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितना प्रकार? दो प्रकार। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर बन गया। देखिए 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बना? 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बना, प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दो प्रकार कौन कौन सा होता है? एक होता है वास्तविक। कौन सा? वास्तविक। कौन सा होता है? वास्तविक, रियल। कौन सा होता है? वास्तविक। और दूसरा आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक। दूसरा क्या होता है? आभासी या काल्पनिक। कौन सा होता है? काल्पनिक, वर्चुअल इमेज। कौन सा होता है? वास्तविक, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। काल्पनिक और वास्तविक कौन सा होता है? दो प्रकार का प्रतिबिंब, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ देखिए 15 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लिखिए कॉपी में अलग, और इन सब को फेयर कीजिए ताकि आपको 10th में 12th में काम आए। प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब का कितना प्रकार? दो प्रकार। कितना? दो प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको ना समझिएगा कि ये दो है, लेकिन ये एक है, नाम अलग अलग है लेकिन एक है। आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक। आभासी भी बोलिए या तो वास्तविक आभासी बोलिए या वास्तविक काल्पनिक बोलिए, लेकिन होगा एक ही। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रतिबिंब दो प्रकार के। प्रतिबिंब दो प्रकार के। 15 नंबर अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए दो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमको समझा दिए। अब दो प्रतिबिंब होते हैं, पढ़ाए थे दो प्रतिबिंब, वास्तविक, काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसी, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब समझ गए? नहीं समझे? समतल दर्पण पर प्रकाश आई और लौट गई, उसको क्या कहते हैं? परावर्तन। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, हाँ मिलती ही है, उस बिंदु मिलती है, उसे उस बिंदु का वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और देखिए उसी प्रकार काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आ नहीं रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, लग रहा है कि वो है लेकिन वो है नहीं, उस बिंदु से
आती हुई प्रतीत हो रही है उसे इस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आप इन सभी परिभाषाओं को लिखते चलिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बाद में बताएंगे कौन सा परिभाषा आने वाला है, कौन सा परिभाषा सब्जेक्टिव में 2 नंबर में 5 नंबर में आएगा। अगर पहले बता देंगे, अभी बता देंगे तो आप लोग लिखिएगा नहीं, सबको लिखिए, फेयर बनाते चलिए, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है। तो आपको हम बताए थे काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए हम 5 नंबर का वो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वो पूछा जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर का? 5 नंबर का। हम लिख देते हैं, फिर उसको समझा देंगे। इसको आप लिख लीजिए ठीक तरीके से, छोड़ दिए हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो बंद करके लिख लीजिए। अब देखिए वास्तविक और काल्पनिक, आपको हम अभी वास्तविक काल्पनिक समझाए, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन ऐसे किससे आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन आएगा? वास्तविक एवं काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। देखिए क्वेश्चन कितना नंबर का? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन है। वास्तविक एवं काल्पनिक में अंतर स्पष्ट करें। तो आप बोलिएगा सर क्या लिखेंगे आखिर हम इसमें? तो ऐसे लिखेगा वास्तविक, क्या लिखेगा? वास्तविक एवं काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक में निम्नलिखित अंतर स्पष्ट है। काल्पनिक एवं वास्तविक में निम्नलिखित अंतर स्पष्ट है। ये लिखने के बाद एक साइड वास्तविक, क्या? एक साइड वास्तविक और एक साइड काल्पनिक। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन था, वास्तविक एवं काल्पनिक में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लिखिएगा वास्तविक एवं काल्पनिक में निम्नलिखित अंतर स्पष्ट है। वास्तविक एवं काल्पनिक, ऐसे बीच में लाइन दे दीजिएगा और अब लिखिएगा। वास्तविक में 1 नंबर में लिखिए, वास्तविक में 1 नंबर में लिखिएगा यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या लिखेगा? यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। दूसरा लिखेगा, अब देखिए इधर लिखिएगा काल्पनिक में, यह प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। सीधा होता है। अब इधर देखिए 2 नंबर यहाँ लिखेगा, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और इधर लिखिएगा, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं
कर सकते हैं। अब देखिए चौथा लिखेगा, इसे हम तीसरा लिखेगा, इसे हम पूरी, क्या लिखेगा, इसे हम पूरी रेखा से दर्शाते हैं। क्या लिखेगा, इसे हम पूरी रेखा से दर्शाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए दर्पण बन रहा है, जैसे ऐसा दर्पण अगर है और यहाँ से अगर आया, इस जगह एफ है, कुछ भी जैसे एफ है, यहाँ से अगर प्रकाश आया तो ऐसे पलटा और मिल गया, तो इसको हम पूरी रेखा से दर्शाते हैं। लेकिन अगर वही ऐसे हुआ, अगर ऐसे है और ऐसे आया, ऐसे पलटाया, और अगर एफ यहाँ है तो ऐसे ऐसे रहेगा टूटी रेखा। क्योंकि जिसमें देखिए इसको हम पूरी रेखा से, हम इसको पूरी रेखा से दर्शाते हैं। किसको हम पूरी रेखा से, वास्तविक रेखा को, जिसमें प्रकाश आती हुई प्रतीत ना हो। क्या, आती हुई प्रतीत ना हो, सीधा सीधा प्रकाश आए, उसको क्या लिखेंगे, पूरी रेखा से दर्शाते हैं। लेकिन जिसमें प्रतीत, किसमें प्रतीत होता है, काल्पनिक रेखा में। काल्पनिक रेखा में क्या होता है, प्रतीत होता है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसे हम टूटी रेखा से दर्शाते हैं। ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन था। कितना नंबर का, आप अगर इतना याद करके लिख देते हैं, इतना याद करने में, इसको याद कीजिए, उल्टा लिख दीजिए, याद हो गया। 5 नंबर इसमें मिलेगा आपको। कितना नंबर, 5 नंबर मिलेगा। अब आगे देखिए, अब देखिए प्रतिबिंब आप पढ़ लिए, लेकिन आप पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे, दर्पण। क्या पढ़ेंगे, दर्पण। क्या पढ़ेंगे, दर्पण। मिरर मतलब दर्पण पढ़ेंगे। आईना जिसको हम लोग कहते हैं, आईना, आईना कहते हैं, दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, आईना कहते हैं, दर्पण कहते हैं और मिरर कहते हैं। अब देखिए इसका कार्य क्या है, दर्पण का जो काम है वो क्या है, दर्पण का काम किरणों को परावर्तित करना, किरणों को परावर्तित करना। क्या है, किरणों को परावर्तित करना। और दूसरा काम क्या है, प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब बनाना। किरण का कार्य, दर्पण का कार्य क्या है, किरणों को परावर्तित करना और प्रतिबिंब बनाना। अब देखिए आपका मन में अगर सवाल होता होगा कि हर एक चीज का सर प्रकार है, तो इसका भी प्रकार होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आप लीजिए 3। दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, 3। लेकिन हम लोग को पढ़ना कितना है, 2। देखिए दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समतल दर्पण, समतल मतलब प्लेन मिरर। दूसरा देखिए, पहला समतल, दूसरा गोलीय दर्पण का इंग्लिश होता है गोलीय दर्पण। देखिए पहला कौन सा हुआ, समतल दर्पण। यहाँ आपको 3 होते हैं लेकिन 2 पढ़ना है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। और तीसरा देखिए कौन सा होता है, तीसरा दर्पण जो होता है वो परवलय या परवलयक। देखिए पहला क्या हुआ, समतल दर्पण, दूसरा क्या हुआ, गोलीय दर्पण, तीसरा क्या हुआ, परवलय या परवलयक। परवलयक। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलय या परवलयक दर्पण। 3 दर्पण। लेकिन आपको कितना पढ़ना है, 2 दर्पण। आपके बुक में कितना दिया है, 2 दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण का भी 2 प्रकार होता है। कितना, 2 प्रकार। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है 18 नंबर। क्या,
18 नंबर। कितना क्वेश्चन? 18 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बनेगा? गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? इसमें लिखे 2। कितना? 2। यहाँ दर्पण के कितने प्रकार? तो 3, समतल, गोलीय, परवलय। और गोलीय दर्पण के कितने प्रकार? तो 2। कौन कौन? एक अवतल, अवतल और दूसरा उत्तल। अब देखिए अवतल किसको कहते हैं? जिसका सतह धसा हुआ, जिसका सतह जैसे ऐसे धसा हुआ, ऐसे देखिए, ऐसे धसा हुआ, ऐसे देखिए, ऐसे धसा हुआ है ना, ऐसे देखिए धसा हुआ है ऐसे। और जिसका सतह उभरा हुआ हो ऐसे, जिसका सतह उभरा हुआ उठा हुआ हो उसको उत्तल, और जिसका सतह ऐसे धसा हुआ हो अंदर की ओर उसको अवतल दर्पण, और जिसका सतह उठा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण। इन सबको आप कल पढ़ के आइएगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब हम कल पढ़ाएंगे। तो जाने से पहले लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। लाइक नहीं कीजिएगा चलेगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तरीका से आप लोग पढ़िए, समझिए। हम यही चाहते हैं, ठीक तरह से फेयर बनाइए। आपको हर एक क्वेश्चन हम रटाएंगे नहीं बल्कि समझाएंगे। हर एक क्वेश्चन लोग रटाता है, लेकिन हम हर एक क्वेश्चन को समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना, आपसे बने ना। देखिए 18 ऑब्जेक्टिव बताएं और दो सब्जेक्टिव में 3 सब्जेक्टिव बताए, जो एक 5 नंबर का था, दो नंबर का था। अब कल मिलते हैं।